हेलो दोस्तों। आज मैं अपने चोमू से शकल पर कुछ स्किन केयर करके जा रहा हूँ घर से कहीं दूर। घर से तैयार होके राजा बाबू बनके मैं निकल चुका था स्टेशन की ओर और स्टेशन छोड़ने के लिए आया था मेरा छोटा भाई। और मैं जा रहा हूँ पुणे और वो भी ट्रेन में। हम ऑलमोस्ट स्टेशन पहुंचने ही वाले थे, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले हमें दिखे कुछ अद्भुत नज़ारे। लोगों को चाहिए स्वच्छ भारत, लेकिन लोग ऐसे काम करेंगे तो कैसे स्वच्छ भारत पॉसिबल है। अब आप ही बताओ, ये नज़ारा देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है। खैर, हम तो स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारा ट्रेन 40 मिनट लेट चल रहा है और अब हम यहाँ से घर नहीं जा सकते। इसीलिए हमने स्टेशन में ही इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते उजाले से अंधेरा हो गया, लेकिन ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और 45 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका था और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कोणार्क एक्सप्रेस में। और ये ट्रेन भुवनेश्वर से मुंबई सीएसएमटी तक जाती है, लेकिन मैं इस ट्रेन में डायरेक्टली पुणे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा टिकट नहीं हुआ और मुझे विशाखापट्टनम में दूसरा ट्रेन चेंज करना है। और ट्रेन में बैठने के बाद मैंने ये देखा कि ट्रेन बिल्कुल खाली था और मेरे बगल में कोई भी नहीं बैठा था। ट्रेन ऑलमोस्ट छोड़ने ही वाला था और मैं राजा बाबू बन के अकेला बैठा था सीट में, लेकिन ट्रेन छोड़ने से पहले किसी ने मीथेन गैस छोड़ दिया। मैं इस चीज़ की वजह से ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने अपना रुमाल अपने नाक में ढक दिया, जिससे मेरी जान बच गई। और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ा, मेरे सामने और मेरे बगल की सीट पूरा भर चुकी थी। खैर, मुझे तो विशाखापट्टनम में उतरना था, तो मैं विशाखापट्टनम में फाइनली उतर गया। और ये रहा हमारा ट्रेन जो कि मेरे लेफ्ट साइड में है एंड ये है विशाखापट्टनम स्टेशन। और स्टेशन पहुंचते ही मैं घर से लाया हुआ खाना खाया और खाना खाते खाते मैंने देखा कि हमारा ट्रेन भी जो है वो आ चुकी थी। अभी ट्रेन को छूटने के लिए 1 घंटा बाकी था, इसीलिए मैंने अपना बैग अंदर रख लिया और बाहर आ गया थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि खाना भी जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो उस खाने को पचाने के लिए मैं स्टेशन में टहलने आ गया। एंड विशाखापट्टनम से मैं पुणे ट्रैवल कर रहा हूँ, विशाखापट्टनम टू मुंबई एलटीटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में। एंड ये ट्रेन यहाँ से छूटेगी 11:20 पर और उसके अगले दिन पहुँचेगी 12:30 बजे पुणे में। और ट्रेन जो है वो अभी निकलने ही वाली थी एंड फाइनली हमारा ट्रेन विशाखापट्टनम से निकल चुकी है। 3 मिनट के लेट से निकली है एंड आई होप कि सही टाइम पे पहुंचा दें। आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 8 से ये ट्रेन निकल रही है। और जैसे कि आप देख सकते हो, हम विशाखापट्टनम स्टेशन के आउटर में आ चुके हैं एंड ये रहा रात का नज़ारा स्टेशन का। और जैसे ही ट्रेन छूटा, मैं अपने सीट में आके लेट गया एंड लस्सी एक ख़रीदा था क्योंकि पेट थोड़ा जल रहा था, क्योंकि पनीर जो है वो थोड़ा तीखा हो गया था। एंड लस्सी पीने के बाद मुझे नींद आ रहा था तो मैं सो गया। और सोने के बाद सुबह सुबह 5:30-6 बजे मेरे आंखें थोड़ी खुली, जिसके बाद मुझे ये सुंदर नज़ारे दिखे जो कि काफ़ी सुंदर थे। लेकिन ये नज़ारे देखते देखते मैं फिर से सो गया और उठा सीधा 8:30 बजे। और आप मेरे चेहरे से देख सकते हो कि मैंने कितने गहरे नींद से सोया हुआ था। एंड जैसे ही उठा तो मैं बाहर निकला, ब्रश किया एंड पता नहीं हमारा ट्रेन कौन से स्टेशन में खड़ी हुई थी, आधे घंटे से खड़ी हुई थी। तो इसके वजह से मैं सोचा क्यों ना थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। फ्रेश होने के बाद भी हमारा ट्रेन जो है वो उस और 1 घंटा रुकने के बाद फाइनली हमारा ट्रेन इस स्टेशन से फिर से थोड़ा वॉक करने लगा। और पता नहीं क्यों हमारा ट्रेन जो है वो हर स्टेशन में रुकते रुकते जा रहा था, जिसकी वजह से हमारा ट्रेन 3 घंटा लेट चल रहा था। और फ़ोन में चेक करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारा जो ट्रेन है वो अपने डेली के रूट से ट्रैवल नहीं कर रहा है, इसको डाइवर्ट किया गया है। और इसे डाइवर्ट क्यों किया गया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पुणे में सही टाइम पे पहुंचा दे बस। अब इसके बाद दोपहर हो चुका था, इसलिए मैंने लंच के लिए ऑर्डर किया था ट्रेन में ही। और खाने में मुझे मिला था पुलाव और ये एक सब्जी और एक अचार। और अगर खाने के टेस्ट की बात करूँ तो भाई बिल्कुल ही बेकार खाना था। मैं खाने को हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन बस पेट भरने के लिए मैंने खाना खाया, बाकी तो खाना बिल्कुल ही बेकार था। और खाना खाने के बाद मैंने अपने पेट को ठंडा रखने के लिए फिर से एक लस्सी लिया और इसको पीने के बाद सच में सुकून मिला मेरे को। और खाना पीना होने के बाद मैंने जैसे ही बाहर देखा तो हमारा ट्रेन जो था वो हैदराबाद पहुंच चुका था। एंड अभी भी जो है मेरा ट्रेन 2 घंटा लेट चल रहा है
और मैं ये सुंदर नज़ारों का मज़ा ले रहा था, गाना सुन रहा था, मूवीज़ देख रहा था। इतने में सुबह से शाम हो गई और फिर शाम से रात हो गई और रात के डिनर के लिए मैं बाहर से ही खाना ऑर्डर किया, जो कि मैं ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था। और ये पूरा खाना मेरे को 320 समथिंग पड़ा। और खाना मैंने जिस रेस्टोरेंट से मंगवाया था उसको 4.2 रेटिंग्स मिला था। मैं शेजवान फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन मंगवाया था एंड ये भी बिल्कुल ही बेकार था। और मैं आज तक ट्रैवलिंग करते हुए इतना घटिया खाना कभी नहीं खाया। और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा आराम किया और इतने में ही मैं पुणे पहुंच गया और वीडियो भी नहीं बना पाया। लेकिन आप स्टेशन को बाहर से देख सकते हो, ये है पुणे का रेलवे स्टेशन। एंड स्टेशन में पहुंचने के बाद मैं गाड़ी बुक करके घर की ओर जा रहा हूं। और घर जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में। अभी बज रहे हैं रात के 1:30, लेकिन आप रास्ते में ट्रैफिक देख सकते हो। और हमारा ट्रेन जो था वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गया था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात के बज गए थे 2:30। तो ये था इस व्लॉग का फाइनल पार्ट। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट व्लॉग्स देखना पसंद है तो प्लीज़ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।